कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बाण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता भाई इसमें हम जो है ना हमारे जो अन्नदाता है किसान भाई हैं उन हम जो है ना जानकारी देते रहे। कई बार तो पशुओं की दे हैं, कई बार खेती बाड़ी की दे हैं, कई बार भाई फूलों की भी दे हैं और कई बार जो है ना वनस्पति जो है ना हमारी उसके बारे में भी जानकारी देते रहे हैं। और कुछ भाई जो है ना औषधीय पौधों के बारे में भी जानकारी देते रहे भैया ने। और भाई आप न्यू भी जाना है कि भाई एक औषधीय पौधा भी है और कई तरह एक वनस्पति के रूप में भी ले सके हैं इस पौधे ना, जो कि आप सारे जाना है। आजकल जो है ना अभी जो है ना उसका मौसम गया है, जिसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई जो सुपर फूड के रूप में सहजन की खेती, इसके बारे में के सावधानियां आपने रखनी है। और भाई देसी भाषा में तो नहीं कहते करा है कि सुंजने का पेड़ा। सुंजना देखो भाई एक औषधीय फल भी है। औषधि है, इसमें काफ़ी सारी जो है ना भरपूर मात्रा में भरे हुए हैं, जिस तरह के प्रोटीन ते भर रहा है, लवण इसमें, लोहा इसमें, विटामिन बी इसमें, विटामिन सी इसमें, कई ग्राम भाई काफ़ी सारे जो पोषक तत्व हैं भाई इसमें मिल जाए। और भाई वैसे तो देखा जावा नहीं बड़ा कमजोर सा पौधा है। और भाई एक बात हो रहा है इसमें न्यू भी कहे हैं कि भाई अपने देश में नहीं बल्कि काफ़ी सारे देशों में तो इसना जो है ना काफ़ी प्रयोग में ले हैं। खास करके जो विदेश हैं, मैक्सिको है, श्रीलंका है, मलेशिया है, इन देशों का जिक्र करें तो। पर भाई जो हमारा भारत देश है ना इसमें भी काफ़ी मात्रा में जो है ना ये उगाया जाए है। पर ये उगाने के लिए नहीं सोचो भाई ये कड़ा उगावेंगे कैसी मिट्टी, ये तो कई क्रम भाई घर के आसपास भी इसने लगा सके हैं। और क्योंकि भाई ये एक जल्दी बढ़ने वाला पौधा भी है और इसमें जो है ना ऐसी किस्म भी है जो कि साल में इससे 2 बार फल मिल भी जाए है। पर भी अगर इसके तापमान की जलवायु का जिक्र करें तो भाई न्यू है कि जो इसके लिए औसत तापमान है वो चाहिए 25 डिग्री तक लेकर 30 डिग्री के बीच में। क्योंकि ये पौधा जो है ना हरा भरा रहा है, काफ़ी फैलने वाला पौधा है, ठंड भी सहन कर ले है, पाला भी जो है ना इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। पर जो है ना फूल जब आने का समय हुआ इसका 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान पर फूल जड़ने लग जाए हैं और कम या ज़्यादा बारिश तय पौधे को कोई नुकसान नहीं होता। और भाई मिट्टी की बात यूँ है इसकी कि जो मिट्टी है संजने की खेती जो है ना सारी तरह की जो है ना मिट्टी हमारी उनमें उगा सके इस पौधे को। क्योंकि ये तो बेकार हो चाहे बंजर हो, कम पैदावार वाली भूमि हो, इसकी खेती करी जा सका है। इसकी खेती भाई व्यावसायिक स्तर पर भी कर सके हैं। क्योंकि और एक बात हो रहा है इसमें इसका जो ज़मीन चाहिए उसका पीएच मान जो है ना 6 से लेकर के 7.5 तक पीएच मान वाली जो बलुई दोमट मिट्टी है वो बहुत बढ़िया रहा है इस पौधे के लिए। खेत की तैयारी का जिक्र करें तो भाई संजने के पौधे के जो है ना जब लगावेंगे इसने खड्डा बनाकर इसने लगा सका है। और खेत को अच्छी डाल खरपतवार तय साफ सफाई करके 2.5 गुना जो है ना 2.5 मीटर की दूरी पर 45 बाई 45 बाई 45 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा बनाना है। और गड्ढे का जो ऊपरी मिट्टी है के साथ साथ 10 किलोग्राम सड़े या गोबर का खाद मिला के गड्ढे को भरना है। और उस खड्डे के में फिर जो है ना जब वो एन सही भर जाएगा और वो मिट्टी सही हो जाएगी तो भाई उसके अंदर फिर अपना उस पौधे को लगाना है। एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, क्योंकि कई बार देखा है कि भाई इसमें खरपतवार आ जाएंगे या कैसे पौधे किस तरह पौधा तैयार होएगा। लेकिन भाई 1 महीने में तैयार पौध जिस तरह के अपना पौधे का जिक्र कराया तो जो लगाया था खड्डे में, और जुलाई और 22 सितंबर में जो है ना इस पौधे की रोपाई भी कर सके हैं आप। क्योंकि जब पौध गेला लगाया हो तो भाई 75 सेंटीमीटर को हो जाए तो उस समय पौधे को भाई उखाड़ करके कई बार देखा है कि नर्सरियाँ में जब तैयार करा है उन्हें जब पोलोथीन के जो थैली सी हैं उनके अंदर इसको डाल दें बीज को, फिर वो हो जाए है 75 सेंटीमीटर के लगभग वो जो है ना ऊंचा हो जाए तो भाई फिर इसको जो है ना लगाने के लिए भेज दे हैं। और एक बात और ध्यान रखना है लगाते समय आसपास जो है ना थोड़ा पौधा बढ़ भी जाए तो आसपास जो टहनियाँ निकल गई हैं उनकी कटाई छटाई भी कर सके हैं भाई। और पानी की जिक्र करें तो भाई पानी की बात यूँ है कि जो खड्डे हैं उनमें अच्छी डाल अपना पानी का बीज जो पानी है उसमें जो है ना पौधे के अंदर देना है। क्योंकि बीज का जो अंकुरण हो अच्छी तरह स्थापना करके नमी का बना रहना उसके लिए बड़ा जरूरी है जब आप जो है ना इस पौधे को लगाएंगे। भाई कई बार जब पौधा तो देखो लगा दिया, लेकिन इसमें कई बार नहीं देखा है कि जो संजने में जो है ना कभी कभार दूसरे कीट जिस तरह के फल मक्खी है इसका आक्रमण हो जाए तो इस कीट के नियंत्रण खातिर अपना डाइक्लोरोवास जिसने न्यूमान भी कहते हैं 0.5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल छिड़काव करके इस कीट को नियंत्रण कर सके हैं। फल की तुड़ाई भाई आप देखा है कि अभी जो है ना हमने अप्रैल महीने में इसके ऊपर जो है ना फल आए थे। फल भी जब तोड़ने चाहिए जब फलियाँ कच्ची हों
भाई आप उसका अचार बना सको हो और दवाइयाँ के रूप में इसका प्रयोग कर सके हैं। तो भाई इसकी तोड़ाई सामान्यतः फरवरी मार्च के महीने में कर सका है। जब सर्दी के मौसम आ रहा है तो भाई सितंबर अक्टूबर में इसकी फलियाँ तोड़ लेनी चाहिए और इसकी तोड़ाई करके जो है ना बाजार में इसको ले जा सको हो, बेच सको हो और भाई अच्छा मुनाफा भी कमा सको हो। और भाई देखो ये जो है ना कई डाल के उपयोगी पौधा भी है। किस तरह के, एक तो इसका भोजन के रूप में हम इसका प्रयोग कर सके हैं, दवाइयाँ के रूप में कर सके हैं और भाई कई तरह इसमें पोषक तत्वों का हमने जिक्र कराया था कि इसमें कई डाल के विटामिन भी हैं। और संजने का जो फूल है, फल है या पत्तियाँ का जो भोजन है उसके रूप में भी इस नाम ले सका है। संजने की छाल है, पत्ती, बीज, गोंद, जड़ आदि ते जो है ना इसकी भाई दवाइयाँ इससे तैयार कर सके है। कितना लाभदायक ये पौधा है। तो भाई ये तो जिक्र करें हमने कि भी जो संजना है इसकी खेती किस डाल करनी है। ये भी लेंगे भाई थोड़ा सा अंतराल। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। और भाई ईब जो है ना जिक्र कर लें थोड़ा मौसम के बारे में, भाई है ना जानकारी दे दे, क्योंकि भाई मौसम जो है ना देखने भी लग रहे हैं थोड़ा परिवर्तनशील हो रहा है। तापमान का जिक्र करें तो भाई आज का अधिकतम तापमान रहा वो रहा भाई 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहा भाई 28 डिग्री सेल्सियस। और कल है भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल कार्यक्रम रहेगा भाई किसान वाणी, इसमें हम बात करेंगे कि किसान कैसे करें अपना बेहतर वित्तीय प्रबंधन। आज की नसीहत में हम बात करेंगे खेतों में दीमक की रोकथाम किस तरह करनी है। और भाई प्राकृतिक खेती में बात करेंगे जैविक खेती भविष्य की संभावनाएं, इस विषय में लेकर चर्चा करेंगे। और भाई एक ही जो है ना भाई ना संदेश सुनावेंगे देश के प्रधानमंत्री जी का। जय जगन्नाथ। आज भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान अपने आप में यह एक अनोखी पहल है। मानसून दस्तक दे रहा है, खरीफ के मौसम की तैयारी है और ऐसे में आने वाले 12 से 15 दिन तक देश के वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट्स की, अधिकारियों की और प्रगतिशील किसानों की 2000 से अधिक टोलियां, 2000 से अधिक टीमें गांव-गांव जा रही हैं। ये टीमें देश के 700 से अधिक जिलों के करोड़ों किसानों तक पहुंचेगी। मैं देश के सभी किसानों को इन टीमों में शामिल सभी साथियों को इस महाअभियान के लिए बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए और कृषि के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां कृषि ये राज्यों का विषय रहा है।
सरकारी व्यवस्था के तहत एक स्टेट सब्जेक्ट है। हर राज्य अपनी अपनी कृषि नीतियां बनाता है, किसानों के हित में कदम उठाता है। लेकिन आज तेजी से बदलते इस समय में भारत की कृषि में भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके अन्न के भंडार भरे हैं, लेकिन अब मार्केट भी बदल रहा है और ग्राहक की प्राथमिकता भी बदल गई है। ऐसे में हमारा ये विनम्र प्रयास है कि किसानों को भी और राज्यों की सरकारों को भी और उनके साथ मिलकर कृषि व्यवस्थाओं में बदलाव लाएं। भारत की कृषि और आधुनिक कैसे हो, इस पर किसानों के साथ बैठकर के विचार विमर्श हो। इसलिए इस अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों की टीम लैब से लैंड एक बड़े महान अभियान के लेकर के आगे जा रही है। सारे डेटा के साथ किसानों को आधुनिक कृषि की जानकारी देगी और सीजन शुरू होने से पहले किसानों की मदद के लिए खड़ी रहेगी। साथियों, बीते दशकों में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक क्षेत्रों में अच्छी रिसर्च की है, बेहतर रिजल्ट लाकर के दिखाए हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अपने प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में बहुत बदलाव भी लाया है, पैदावार भी बढ़ाई है और बड़े सफल प्रयोग किए हैं। वैज्ञानिकों की सफल रिसर्च और प्रगतिशील किसानों के सफल प्रयोग, इनकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचनी उतनी ही आवश्यक है। इस दिशा में आप सभी पहले से प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अब एक नई ऊर्जा के साथ इस काम को करने की जरूरत है। विकसित कृषि संकल्प अभियान से आपको इसका भरपूर मौका मिलेगा। साथियों, विकसित भारत के लिए भारत की कृषि को भी विकसित होना है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार का लगातार फोकस है, जैसे किसान को अपनी फसल का सही दाम कैसे मिले, एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे मजबूत हो, देश की आवश्यकता के अनुरूप कैसे फसलें पैदा हो, कैसे भारत अपनी जरूरत के साथ ही दुनिया की जरूरत भी पूरी करे, दुनिया का फूड बास्केट कैसे बने, कैसे क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटें, कैसे कम पानी में ज्यादा अनाज उत्पादन करें, कैसे धरती मां को खतरनाक केमिकल से बचाया जाए, कैसे खेती को आधुनिक बनाया जाए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी खेत तक कैसे पहुंचे। ऐसे अनेक विषयों पर पिछले 10-11 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। अब इस अभियान के तहत आपको हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है। साथियों, एक अहम विषय किसानों को आय के अतिरिक्त साधन मुहैया कराने का भी है। खेतों की जो मेड़ है उस पर सोलर पैनलिंग का काम हो, देश में जो स्वीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, मधुमक्खी पालने वाले किसानों को लाभ हो रहा है, उससे ज्यादा किसान कैसे जुड़े, खेत से निकले
जिन अवशेषों को कचरा कहकर फेंक दिया जाता है, उससे कैसे एनर्जी बनाएं, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कैसे करें, कहां कौन सा श्री अन्न किस खेत में उगाया जा सकता है, किसी उत्पाद में वैल्यू एडिशन कैसे हो। वैसे अब तो जो पशु दूध नहीं देते, वो भी गोवर्धन योजना के जरिए पैसे कमाने का जरिया बन रहे हैं। हमें इन सभी के बारे में अपने किसान भाई बहनों को उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करके संवाद करके विस्तार से जानकारी देनी है। साथियों, भारत की खेती को विकसित भारत का प्रमुख आधार बनाने का ये बहुत बड़ा संकल्प है। मैं अपने किसान भाई बहनों से कहूंगा, जो वैज्ञानिक आपके गांव में पहुंचने वाले हैं, उनसे खूब सारे सवाल करिएगा। और मैं वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों से भी कहूंगा, आपके सामने एक बहुत बड़ा मिशन है। जो बीड़ा आप उठा रहे हैं, इसे सिर्फ एक सरकारी काम समझकर नहीं करना है, इसे देश सेवा के जज्बे के साथ करना है। आपको किसानों की हर जिज्ञासा को शांत करना है, साथ ही किसानों के बहुमूल्य सुझावों को भी दर्ज करना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान हमारे अन्नदाताओं के लिए प्रगति के नए द्वार खोलेगा। इसकी कामना के साथ पूरी टीम को, सभी किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाइयों, ईब करावेंगे भैया का मनोरंजन इस लोकगीत के गिल्ला पर। भाई पहले लेंगे थोड़ा सा अंतराल। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाइयों और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, शोक दूसरी ने मार दिए। मैं मर जाता मेरे पिया तो मतलब दूजा ब्याह करिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, शोक दूसरी ने मार दिए। पहली चिड़िया मर गई थी चिड़ा, लाया दूसरी ब्याह के ने। बच्चे देख के आग लाग गई, बैठ गई गम खाके ने। चिड़ा चलिया जा बाहर ने, मार पीट धमका के ने। उस पापन ने जुल्म करे है, मारे तले बगा के ने।
इस पापन ने जुल्म करे है, मारे तड़े बगा के ने चोट मार के हो चोट मार के घायल कर चिड़िया ले जुल्म गुजार दिए। एक चिड़िया के दो बच्चे थे, सो को दूसरी ने मार दिए। मैं मर जाते मेरे पिया तू दूजा ब्याह करवैये ने, इंदर की इंद्राणी मिल जाए उसने ब्याह के लाइए ने। सब कुछ दिया राम ने तरते और कि मैं कुछ चाहिए ने। रूप बसंत तेरे दो कंवर से इन्ने घना सताइए ने। रूप बसंत तेरे दो कंवर से इन्ने घना सताइए ने। नादवा के हो नादवा के ओड पहर के करेल का श्रृंगार दिए। एक चिड़िया के दो बच्चे थे, सो को दूसरी ने मार दिए। और भाइयों ये तो सुने अपने लोकगीत गायक कलाकार थी सुरैया भट्टी। और अब जो ना भाई जानकारी दे दें क्योंकि भाई 2025-26 का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है भाई आगे हैं और उनकी जानकारी भाई है ना दे रहे हैं। धान का जो समर्थन मूल्य भाई इस बार आया है वो आया है 2369 रुपये जो सामान्य धान है। ग्रेड ए की धान का जो मूल्य है भाई 2389 रुपये है। और भाई इसी डाल जो है ना हाईब्रिड ज्वार उसका मूल्य है भाई 3699 रुपये। बाजरे का है 2775 रुपये। रागी 4886 रुपये। मक्का 2400 रुपये। अरहर का है भाई 8000 रुपये। मूंग का है 8768 रुपये। इस प्रकार जो है भाई जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इन फसलों पे आ रहे हैं। और अब जिक्र करेंगे भाई जो गुलाब के जो खेत में जो रोग हैं, कई बार देखें जो पौधे हैं गुलाब के उनमें रोग आ जाए उसका नियंत्रण किस तरह करना है और दूसरी देखभाल किस डाल करना है। गुलाब के ग्राम भाई फुल्ला में फूल है, बहुत बढ़िया फूल है। गुलाब की खेती हम तो कहें भी करनी भी चाहिए क्योंकि इसका जो मूल्य है मार्केट में बाजार में भाई ज़्यादा मिल जाए। कई डाल के फूल हुआ जिस तरह के गुलाब है, गुलदाउदी है, कार्नेशन है, तो इनमें कई बार देखा है जो वही जो काला वर्ण धब्बा रोग है इससे जो है ना कई बार पत्तियां जो है ना दोनों कानी तक काले रंग की नजर आवेंगी और जो धब्बे पड़ जाएंगे इनके ऊपर भाई वो झालरदार होंगे। इसकी रोकथाम करनी है तो भाई मैंग को जेब लेनी है अपने 75 WP या कैप्टाफोल के घोल का भाई 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना है। अगर वह टहनी अंगमारी रोग आ जाए तो इसमें जो है ना पछाण न्यू है। इस रोग तक अक्सर टहनिया के कटे हुए सिरों के ऊपर से शुरू हुआ ये रोग और भाई काफ़ी जो है ना देखा है कई बार ऊपरी भाग तक नीचे जड़ों की तरफ यूँ फैल जा है। और इसकी रोकथाम के लिए भाई एक तो बात यह है कि जो सूखे मौसम में टाणियों की काट छाट जरूर करनी चाहिए। और भाई इसके लिए भाई अगर दवाई आपने लेनी है वो आपने लेनी है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% के घोल का छिड़काव करना है। और इससे जो है ना आप भाई अपने फूल हैं जो इस तरह के जो गुलाब हैं इनके फूल आपने बचाने हैं, स्वस्थ लेके जाने हैं बाजार में मंडी में, तो भाई वो बचाव कर सका है और फूल का अच्छे बढ़िया फूल ले सका है इन रोगों से बचा के। और भी एक कई डाल की जो है ना बीमारी इस माने की संभावना बनी रहे जिस तरह के धूसर है या सफ़ेद चूर्णी रोग है, पाउडी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। ये रोग भी भाई इसका मुख्य लक्षण क्या है कि सफ़ेद और धूसर धब्बे पत्तियों के ऊपरी सतह पर बने रहे हैं। और कई बार जो है ना ज़्यादा प्रकोप है जो रोगग्रस्त पत्तियां हैं सूख का झड़ जाए हैं और ये रोग प्रायः शुष्क वातावरण में ज़्यादा नजर आवा है। इसकी रोकथाम करनी है तो भाई सल्फेक्स लेना है 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में या कैराथिन 100 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी में भाई घोल का छिड़काव कराएं। अगर भाई दिखे दोबारा फिर कर दें तो इस तरह जो है ना आपका जो फूल है वो बच सका है। अरे भाई जानकारी देंगे भाई है ना प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक कीटनाशक हंडीकात किस तरह बनाना है, इसकी क्या उपयोग विधि है। भाई सारे जाना है क्योंकि जो प्राकृतिक है उसका हम जिक्र भी करते रहे कि कई बार नीमास्त्र है, हंडीकात है। आज हंडीकात का जिक्र कर लें
तो ये भाई सामग्री लेनी है अपना 1 किलो देसी गाय का गोबर लेना है, 4 लीटर देसी गाय का मूत्र, नीम की पत्तियां 1 किलो, शरीफा भाई पत्ता 1 किलो, करंज की पत्तियां 1 किलो, 1 किलो तम्बाकू पत्ता, 1 किलो भाई पटूस, गुड़ 50 ग्राम और भाई 1 मुट्ठी दीमक की मिट्टी की। और भाई अंडी कात किस तरह बनाना आपने, जिस तरह जो हमने जो सामग्री बताई है सारी ना कूट का है अच्छी तरह भाई मिट्टी के एक बर्तन में भर के रात ने जो है ना धर दें उसने 7 दिन तक रखा धर के उसने। और भाई 7 दिन के बाद जिस तरह के उसमें जो तैयार होगा वो काथ निकलेगा, यानी कि जो उसमें से निचोड़ करके जो निकलेगी भाई काथ, उसको मार्किन कपड़े से मैं छान के अच्छी तरह डब्बे भर के रखना है। बची हुई सामग्री को फिर से भाई उसमें मिट्टी के बर्तन में डाल के 1 लीटर देसी गाय का मूत्र मिला कर रख दें। और यह काथ जो है ना प्रति सप्ताह लेना, तो भाई 1 लीटर गाय का मूत्र मिलाना है। अगले 6 माह तक यह हांडी दवा निकाल के उपयोग कर सका है। तो ये तो जिक्र करें हमने भाई जिसके जो हांडी काथ है वो किस तरह बनानी है, कि सामग्री आपने लेनी है। और 1 नंबर और बतावा है हम भाई हर रोज जिक्र करा है, वो है भाई हमारा किसान कॉल सेंटर का। क्योंकि भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर का जिक्र तो यूँ है कि जो किसान कॉल सेंटर का नंबर है वो है भाई 1551। 1551 पे भाई आप कॉल कर सका है। और भाई जो भी समस्या है खेती बाड़ी से संबंधित, आप उसमें जो है ना लेकर उसने अच्छी तरह लिख के, और भाई हमारे जो वैज्ञानिक बैठे हैं इस नंबर के ऊपर, वहाँ भाई आप कॉल कर सको हो। और नंबर फिर लिख लें भाई 1551 यानी कि 1551 पे। इस नंबर पर जाकर भाई आप अपनी जो भी खेती बाड़ी संबंधी समस्या है उस समस्या का समाधान कर सके हैं। तो भाई ये तो जो है ना सुने अपना कार्यक्रम अन्नदाता, और इसके गले कार्यक्रम जो अन्नदाता है भाई वो संपन्न हो रहा है। इरशाले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।